ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने पुलिस को भी सोचने पे मजबूर कर दिया। एक टैटू ने कैसे हल कर दिया क्राइम के राज को। मुंबई की इस घटना को सुन के आपका भी प्यार और रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। तो आइए सुनते हैं मुंबई के इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस को। मुंबई में महापे में 6 मई 2017 को सुबह के वक्त नाले के पास से बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। लोगों को ये नाले की दुर्गंध परेशान कर रही थी और कुछ अलग भी लग रही थी, जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। लोगों ने पुलिस को फोन कर बुलाया। MIDC पुलिस स्टेशन से तुरंत पुलिस उस जगह पे पहुंच गई। पुलिस को भी दुर्गंध से ऐसा लगा कि किसी का शव डिकम्पोज हो रहा हो। पुलिस ने ध्यान से छानबीन की और उन्हें नाले से सटे प्लास्टिक बैग्स दिखे। पुलिस ने जब प्लास्टिक को खोलने की कोशिश की तो बैग को खोलते ही पुलिस सहित जितने लोग वहां खड़े थे सभी सत्ते में आ गए। उस प्लास्टिक बैग में एक महिला का धड़ था, यानी कि सिर के नीचे का हिस्सा और कमर के ऊपर का हिस्सा, पर हाथ, पैर, उंगलियां सभी गायब थे। अब पुलिस के लिए भी एक सिर कटे धड़ को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज बन चुका था। जब पुलिस ने गौर से बॉडी को देखा तो उन्हें कंधे पर एक गणेश जी का टैटू दिखाई दिया, जिससे पुलिस ने थोड़ा अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि ये औरत मुंबई, महाराष्ट्र की रहने वाली हो और हिंदू हो, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले लोग अक्सर ही गणेश जी का टैटू बनवाते हैं। अब और किसी सबूत के अभाव में पुलिस ने सोचा कि कैसे पता लगाया जाए कि लाश किसकी है। पुलिस ने धड़ का पंचनामा किया और JJ पोस्टमार्टम सेंटर भेज दिया। पुलिस ने बाकी टुकड़ों को भी ढूंढने की कोशिश की, पर हाथ कुछ नहीं आया। पुलिस ने सोचा कि कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए, इस लाश की पहचान कैसे की जाए। फिर पुलिस को दिमाग में एक ट्रिक आई कि क्यों न पेपर में इसका इश्तिहार छपवा दिया जाए, तो शायद कुछ बात बन जाए। अगले दिन 7 मई 2017 को सारे पेपर में खबर छपा दी गई कि इस जगह नाले में एक महिला का शव मिला है, जिस पे ऐसा टैटू बना हुआ है। अगर कोई पहचान कर पा रहा है तो MIDC पुलिस स्टेशन में संपर्क करे। पर 2 दिन बीत गए, 9 मई आ गया और कुछ खबर नहीं आई, ना ही कोई शव पहचान कर पा रहा था। 9 मई को डोंबिवली से 2 लोग पुलिस स्टेशन आए, कविता ढांडे और उनके छोटे भाई गणेश ढांडे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन 5 में से लापता है, जिसका नाम प्रियंका है, जिसकी शादी हो चुकी है और वो वर्ली में अपने पति के साथ रहती है, पर 5-6 दिन से उसकी बात नहीं हो पा रही है। जब हमने उसके पति सिद्धेश से पूछा तो उसने कहा कि प्रियंका जॉब इंटरव्यू के लिए प्लेसमेंट एजेंसी गई थी, तब से वापस नहीं आई। इंतजार करते करते एक दिन बीत गया। 6 मई को प्रियंका के ससुर मनोहर और पति सिद्धेश वर्ली के पुलिस स्टेशन में प्रियंका की मिसिंग कंप्लेन कराते हैं। तब से हम अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। पेपर के इश्तिहार को देखकर हम यहाँ आए हैं। ये सारी बातें सुनकर पुलिस ने कविता को शव दिखाने को सोचा। फिर पुलिस कविता और गणेश दूधे को लेकर JJ पोस्टमार्टम सेंटर के लिए गए। फिर धड़ को देखकर और सिर्फ शव के सामान को देखकर कविता पहचान लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि ये प्रियंका का शव है और उन दोनों को ससुराल वालों पे शक है। 1 हफ्ते पहले ही प्रियंका और सिद्धेश ने शादी की थी, जो लव मैरिज थी, पर इस शादी से सिद्धेश के घर वाले खुश नहीं थे। और 3 मई को जब प्रियंका मिलने आई थी, जो कपड़े उसने पहने थे वही कपड़े ये हैं। ये सोचकर पुलिस को भी शक हुआ और प्रियंका के ससुराल वालों को 10 मई को पुलिस स्टेशन बुला लिया। पति सिद्धेश, सास माधुरी
और ससुर मनोहर पुलिस स्टेशन आते हैं। MIDC पुलिस स्टेशन में उन तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम तो खुद अपनी बहू को ढूंढ रहे हैं, यहाँ तक कि हमने 6 मई को बर्ली पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। पुलिस को भी लगा कि अगर कोई हत्यारा होता तो मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज कराता। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने लगी और फैमिली बैकग्राउंड, कॉल डिटेल्स का पता लगाने में जुट गई। उन्होंने प्रियंका और सिद्धेश की लव स्टोरी को भी जानने की कोशिश की, जिसमें उन्हें पता चला कि 3 साल पहले दोनों डोंबिवली के एक कॉलेज में पढ़ते थे, जहां से वो BCom की पढ़ाई कर रहे थे। प्रियंका बहुत साधारण फैमिली से थी, भाई, बड़ी बहन और माँ थे। इस परिवार में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वही सिद्धेश मुंबई के कल्याण में रहता था। उसके पिता PW में गवर्नमेंट जॉब करते थे। ये एक अच्छी फैमिली थी, एक संपन्न फैमिली थी। 2014 में प्रियंका और सिद्धेश की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। दोनों में रोज मिलते रहे और सिद्धेश ने नौकरी मिलने के बाद प्रियंका से शादी के वादे किए। तब तक दोनों की कॉलेज की डिग्री भी हो चुकी थी और सिद्धेश की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जॉब भी लग चुकी थी और अब दोनों के बीच दूरियां आने लगी। इसी बीच सिद्धेश की मां ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जैसे ही प्रियंका को ये बात पता चली, प्रियंका सीधे सिद्धेश की धमकी देते हुए यह बोली कि पुलिस में कंप्लेन करा दूंगी और जो तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है वो भी बता दूंगी। इसके बाद तो सिद्धेश डर गया। फिर कुछ दिन बाद जब प्रियंका सिद्धेश की मां से मिलने उसके घर गई, तब सिद्धेश की मां ने प्रियंका के साथ मार पिटाई की और फिर अगले दिन सिद्धेश भी प्रियंका के घर दीवा आके उसके साथ बदसलूकी करने लगा। इससे तंग आकर प्रियंका की बहन कविता और भाई गणेश विष्णुनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं। उन्हें सिद्धेश के पिता मनोहर ने किसी तरह मना लिया कि वो शिकायत दर्ज ना कराए और उन्होंने शादी का भी आश्वासन दिया। फिर प्रियंका ने सोचा कि वो अपने ससुराल वालों को जान ले। ये सोचकर वो कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल वालों के घर चली गई। 3 सप्ताह के बाद जब वो वापस आई और घर आई तो प्रियंका ने कविता को बताया कि उसकी सास उससे बहुत लड़ाई करती थी और उन्होंने तो मेरा गला तक दबाने की कोशिश की। कविता ने प्रियंका को समझाने की कोशिश की कि तुम ये शादी क्यों करना चाहती हो, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर प्रियंका नहीं मानी। वहीं जब सिद्धेश की मां ने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रियंका एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसका कई लड़कों के साथ संबंध था। फिर अप्रैल में सिद्धेश की शादी तय हो गई और 30 अप्रैल को उनकी शादी दादर के एक मंदिर में हो गई। पर इतने जतन के बाद शादी में प्रियंका खुश क्यों नहीं लग रही थी। फिर कुछ दिन के लिए प्रियंका अपने मायके आती है, पर 3 मई को वो वापस चली गई और 5 मई से प्रियंका लापता हो गई। वो जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 6 मई को सिद्धेश और उसके पिता प्रियंका के मायके आते हैं कि प्रियंका नहीं मिल रही है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करा दी है। अब प्रेजेंट डे में पुलिस सिद्धेश और उसकी फैमिली से पूछताछ करती है, पर पुलिस को कोई शक की चीज नहीं मिलती। पर पुलिस को सिद्धेश की मां पे शक हो गया कि उन्होंने पहले शादी के पहले प्रियंका को इतना भला बुरा कहा, उसे मारा पीटा, फिर वो अचानक से प्रियंका को अपनाने के लिए तैयार कैसे हो गई। ये सोचकर पुलिस ने सिद्धेश की मां का कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर दिया और इसी कॉल डिटेल से कहानी में हुई एक नई एंट्री दुर्गेश पाटवा की, जिससे सिद्धेश की मां का काफी बातें हुआ करती थी। घटना वाले दिन भी उनकी बातें हुई थी और ये उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। दुर्गेश ज्वेलरी का काम करता था, पर उसके नाम कई केसेस दर्ज थे। 10 मई 2017 को पुलिस ने दुर्गेश को उठा लिया।
दुर्गेश ने पुलिस के डंडे के डर से सच उगल दिया कि ससुराल वालों के साथ मिलकर उसने प्रियंका का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पे दुर्गेश का बयान था। पुलिस ने सिद्धेश की फैमिली को उठाया और उनसे अलग अलग पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्होंने लगातार इनकार किया कि वो कुछ नहीं जानते, पर फिर दुर्गेश के पिता टूट गए और उन्होंने सारा सच पुलिस के सामने खोल दिया। दुर्गेश के पिता ने कहा कि वो लोग किसी तरह प्रियंका से पीछा छुड़वाना चाहते थे, इसीलिए उन्हें दुर्गेश से कांटेक्ट कर उसे कत्ल के लिए 1 लाख देने का प्रस्ताव रखा और दुर्गेश मान गया। फिर प्रियंका को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने के लिए शादी तक करवा डाली। शादी भी एक प्लान का हिस्सा था। रात को जब प्रियंका सो रही थी, दुर्गेश को बुलाया गया। दुर्गेश ने प्रियंका के मुंह पे तकिया रखा और बाकी लोगों ने हाथ पांव पकड़े और धीरे धीरे प्रियंका का दम घुटने लगा और कुछ देर बाद वो शांत पड़ गई। फिर वो लोग उसको बाथरूम में ले गए और तब तक दुर्गेश ने अपने एक दोस्त विशाल सोनी को भी बुला लिया, जिसका काम लाश ठिकाने लगाना था। विशाल अपनी ब्लैक सेंट्रो कार लेकर आया था। तब तक बाथरूम में प्रियंका के टुकड़े किए गए और 11 टुकड़े कर दिए गए। फिर 3 प्लास्टिक बैग में भर दिए गए। एक में सर रखा गया, एक में धड़ रखा गया और एक में हाथ पैर के हिस्से प्लास्टिक बैग में पैक कर दिए गए। फिर दुर्गेश और विशाल अलग अलग जाके टुकड़ों को फेंकने लगे। कत्ल के 8 दिन बाद पुलिस को बाकी टुकड़े भी मिल गए और विशाल को भी हिरासत में ले लिया गया और सेंट्रो कार भी मिल गई। उनकी बताई जगह पे शव के बाकी टुकड़े मिल जाते हैं। शाहपुर से प्लास्टिक में लिपटा सर, बदलापुर से हाथ पैर के टुकड़े मिले। इन्होंने प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी की थी, पर एक टैटू की वजह से पकड़े गए। उनके ऊपर आईपीसी की सेक्शन 201, 300 और 307 धाराएं लगाई गई। तो प्यार में अंधे होकर जबरदस्ती शादी करने से आप अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। इससे तो अच्छा होता कि प्रियंका ने सिद्धेश को जाने दिया होता, तो आज वो जिंदा होती।